हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट इंजन की। चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं सॉरी, ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। तो पीडीएफ में चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, उसमें पीडीएफ में ये जो टॉपिक्स थे नहीं थे, इसलिए मैंने इस तरह से बुक का सेटअप से आपको ये समझाने के लिए कंटिन्यू किया चैप्टर को। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे क्विकली कि हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ क्या क्या लिया। तो थर्मोडायनामिक्स में हमने बेसिक चीज़ें जो कवर की है वो कि थर्मोडायनामिक्स किसकी स्टडी, हीट और एनर्जी का कन्वर्जन स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने। फिर जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो टेम्परेचर को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा। फर्स्ट लॉ में जब हीट का सप्लाई करेंगे तो दो तरह से यूज़ होगा, एक वर्क डन करने में और एक उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करने में। ठीक है, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसमें अलग अलग तरह के थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस देखे, जैसे आइसोथर्मल जिसमें हीट टेम्परेचर सेम रहता है, आइसोबैरिक प्रेशर सेम रहता है, आइसोकोरिक वॉल्यूम सेम रहता है, और adiabatic जिसमें जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग नहीं होती। ठीक है, हीट फ्लो नहीं करती सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओके, तो ये चीज़ हमने देखी। साइक्लिक प्रोसेस देखा था, इंपॉर्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट में रिटर्न हो जाता है, उसे साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, डेल्टा यू उसमें जीरो होगा क्योंकि फिर से जो स्टेट है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो होगी क्योंकि सेम टेम्परेचर में रिटर्न हो गया, वो सेम स्टेट में रिटर्न हो गया। तो अब हीट इंजन की बात करते हैं। तो हीट इंजन एक डिवाइस है जो क्या करेगा, जिसमें साइक्लिक प्रोसेस होगा, मतलब जो जो हमारा सिस्टम है अपनी इनिशियल स्टेट में रीच कर जाएगा फिर से। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में। ठीक है, तो जितने भी हमारे इंजन्स हैं, ठीक है, हीट इंजन के एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं, जब गैसोलीन है, जब फ्यूल है, वो बर्न करते हैं इंजन में और वो वर्क करके देता है हमें। इंजन चल रहे हैं, मोटर रोटेट हो रही है। ठीक है, तो हीट इंजन का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा इसमें, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें एक डिवाइस जिसमें साइक्लिक प्रोसेस होगा और हीट से हम वर्क कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं शॉर्ट में बता, डिटेल में एनसीईआरटी से रीड करके अभी आपको बताता हूँ। तो देखो इसमें क्या होगा, एक हॉट रिजर्वायर होगा। हॉट रिजर्वायर जिसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी होगी, बहुत सारी हीट एनर्जी होगी। ठीक है, और एक कोल्ड रिजर्वायर होगा जिसमें कितनी भी हीट दे दो उसकी वो और हीट की रिक्वायरमेंट होगी, कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, इसका वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो इसकी वजह से अब क्या होगा, हॉट रिजर्वायर में से और यहाँ बीच में हमारा वर्किंग सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा Q1। वर्किंग सब्सटेंस हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल और गैस का मिक्सचर हो सकता है। तो ये हीट यहाँ से लेगा वर्किंग सब्सटेंस, और क्या कर देगा, वर्किंग सब्सटेंस हीट लेगा तो कुछ हीट को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा वर्क में। यहाँ से हीट लेके वर्क कर देगा। ओके, और लेकिन अभी आगे देखेंगे, सारी की सारी हीट को ये वर्क में नहीं कर सकता, कुछ हीट को ये कहाँ देना पड़ेगा, इसको कोल्ड रिजर्वायर को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं कि 100% ये हीट को वर्क में कर दे। ठीक है, वो आइडियल केस हो जाएगा, वो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। तो अभी बस हीट ये यहाँ से, ठीक है, अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए। ओके, और ये हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है कि हीट यहाँ से कुछ ना कुछ हीट तो वेस्ट होगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने समराइज कर दिया डिटेल में, आप एनसीईआरटी से इसको समझते हैं। ओके, तो हीट इंजन की बात करें। हीट इंजन इज अ सिस्टम बाय डिवाइस बाय विच अ सिस्टम इज मेड टू अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस। अभी बात की थी साइक्लिक प्रोसेस में, जिसमें जो सिस्टम है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीच कर जाएगा, डेल्टा यू जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कन्वर्जन होगा हीट का वर्क में। वर्क करना, बेसिकली हमारा काम वर्क करने से है। ओके, तो अब इसके देख लेते हैं क्या क्या इसमें स्टेप्स है या क्या क्या पार्ट्स है। पहला, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्किंग सब्सटेंस दैट द सिस्टम। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस होगा। ओके, जैसे एग्जांपल दिया, मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर इन अ गैसोलीन और डीजल इंजन और स्टीम इन अ स्टीम इंजन आर द वर्किंग सब्सटेंस। ना जो हमारा जो डीजल इंजन होता है उसमें जो गैसोलीन है, जो डीजल डालते हैं, और उसका एयर और उसका मिक्सचर होता है, वो होता है वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, स्टीम इंजन में स्टीम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये वर्किंग सब्सटेंस होगा, जो सिस्टम है हमारा बेसिकली ना। द वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू अ साइक्लिक कंसिस्टिंग
through a cycle consisting of several processes. In some of these processes, it absorbs a total amount of heat Q1 from an external reservoir at some high temperature T1. तो वर्किंग सब्सटेंस का साइक्लिक एक साइकिल से अंडरगो होगा ये, तो क्या करेगा, हीट यहाँ से रिजर्वायर से, हॉट रिजर्वायर से, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हीट गेन करेगा। ओके, यहाँ से हीट गेन करेगा ये। फिर in some other processes of the cycle, the working substance releases a total amount of heat Q1 to the external reservoir at some lower temperature T2। और क्या कर देगा, Q1 हीट यहाँ से ले रहा है और कुछ हीट, सारी नहीं, कुछ हीट इसमें से कोल्ड रिजर्वायर को दे देगा जिसका टेम्परेचर बहुत कम है। और इन बीच में हीट यहाँ से लेने में और कोल्ड रिजर्वायर को देने में ये कुछ वर्क करके दे देगा। द वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, बाय द सिस्टम इन अ साइकिल इज ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट बाय सम अरेंजमेंट ना, और जो वर्क करके देगा ये एनवायरनमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा किसी अरेंजमेंट की तरह, है ना। वर्किंग सिस्टम में भी सिलेंडर, है ना, सिलेंडर हो सकता है, जो को सिलेंडर क्या करेगा, जब पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है तो हीट होने पे वो मूव करता है, ओके, मूव करता है और हीट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओके, और उसमें वो मूव करने पे मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, व्हील्स ऑफ द व्हीकल को, वायर शाफ्ट, और व्हील रोटेट करता है उससे, ओके। जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम जब हीट इसमें से हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है और इस शाफ्ट से कनेक्ट होता है, व्हील रोटेट करता है, और जब बची हुई हीट ये फिर से एनवायरनमेंट को दे देता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले जाता है वो, तो एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग है वो हमारा कोल्ड रिजर्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रही है, साइकिल चल रही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इस ग्राफ को, तो इस चीज़ को ग्राफ ने, द साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गेट यूजफुल वर्क फॉर सम पर्पज, है ना, तो इसमें यूजफुल वर्क हमें मिलता रहेगा, बार बार होती रहेगी साइकिल। द डिसिप्लिन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हैज इट रूल्स इन द स्टडी ऑफ हीट इंजन, सबसे जब बड़ा जो थर्मोडाइनमिक्स का पढ़ने का जो रूट है ये हीट इंजन को पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। अब बेसिक क्वेश्चन रिलेट टू द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी देखो क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, एफिशिएंसी क्या होती है। आप सपोज 100 आपने खाना खाया, आपने 100 एनर्जी उससे गेन करी, ठीक है, आपने 100 एनर्जी गेन करी, बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है बट समझ में बात आएगी। फिर 100 एनर्जी गेन करी और आपने कितना काम किया, 80 काम करके दिया, 100 एनर्जी आपने कंज्यूम करी इन थ्रू द फॉर्म ऑफ फूड एंड 80 काम आपने करके दिया, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, जितना आपने काम करके दिया 80 डिवाइडेड बाय जितना आपने एनर्जी कंज्यूम करी, 80/100, 80% एफिशिएंसी हुई आपकी। ऐसे ही यहाँ पर भी एफिशिएंसी ईटा से डिनोट करता है, क्या हो जाएगी हीट इंजन की, जितना काम इसने करके दिया और जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब करी थी हॉट रिजर्वायर से, W/Q1। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ऑन कंप्लीट साइकिल, ओके। एफिशिएंसी तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम काम करके दें, लेकिन क्या 100% काम करके दे सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 100% काम करके नहीं दे सकता। It can be 90%. We are trying, we are continuously, our scientists and our researchers, we are trying to achieve as much as close to 100%, but that is not possible for now, okay। So 90, I think 90 प्लस के ऊपर भी हम क्रॉस कर चुके हैं ऑब्वियसली, बट क्लोज जा गए, लेकिन 100% आइडियल केस में होगा, थियोरेटिकली है, ओके। कुछ ना कुछ एनर्जी तो वेस्ट होगी और ये फुल एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड ओके, नाउ in a cycle a certain amount of heat may be rejected to the environment then according to first law of thermodynamics over one cycle। अब देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। वर्क डन क्या था, कितनी Q1 हीट ली और Q2 हीट ली, रिजर्वायर को दी Q2 - Q1, ये वर्क डन है, ओके। एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ से देखो वर्क डन को क्या लिखा था, वर्क डन क्या था ना, वर्क डन अपॉन Q1, वर्क को लिख सकते हैं Q1 - Q2 ना, इसमें लिख दो, लो ये कॉपी में करता हूँ। देखो क्या था इसमें, तो W मैंने बोला एफिशिएंसी थी 1/W जस्ट अ सेकेंड, W/Q1, W को लिखा Q2 - Q1,
तो नॉट Q2 माने Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1, इसको लिख देंगे Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो एक और फॉर्मूला जो बनता है एफिशिएंसी का वो ये होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 टेम्परेचर, T1 सोर्स का, रिजर्वायर को हॉट रिजर्वायर का है, और ये सिंक का है कोल्ड रिजर्वायर का। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। फॉर Q इज इक्वल टू 0 ईटा इज 1। Q2 जो अगर 0 हो जाए, ठीक है, मतलब कोल्ड रिजर्वायर को कोई भी हीट नहीं देनी पड़े, ठीक है, 100% एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, नोट दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ डज नॉट रूल आउट सच एन इंजन। ठीक है, तो ऐसा तो हो सकता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, जो हीट है, जो डेल्टा Q है वो क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, वर्क डन। ओके, ये हो जाएगा। तो हीट जो दी है ये कुछ वर्क तो कर रही है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी राइज करने में, तो हो सकता है पूरा का पूरा वर्क कर दे डेल्टा U 0। ओके, लेकिन बट एक्सपीरियंस शोज दैट सच एन आइडल इंजन विद ईटा इज इक्वल टू 1 इज नेवर पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं, इवन इफ वी कैन एलिमिनेट वेरियस काइंड ऑफ लॉसेज एसोसिएटेड विद एक्चुअल हीट इंजन, इट टर्न्स आउट दैट इज अ फंडामेंटल लिमिट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन सेट बाय इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचर कॉल्ड द सेकंड लॉ। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो सेकंड लॉ की वजह से। क्या है सेकंड लॉ, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे ना। ठीक है, the mechanism of conversion of heat into work varies for different heat engine. Basically there are two ways. The system is heated by an external furnace in a steam engine, or it is heated internally by an exothermic chemical reaction or in an internal combustion engine. तो दो तरीके से इंजन काम कर सकते हैं इंजन। एक, बाहर से हम एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एक फर्नेस की हेल्प से स्टीम उसको बर्न कर रहे हैं, जैसे स्टीम इंजन में। ठीक है, बाहर से बर्न कर रहे हैं, स्टीम इंजन में क्या था, स्टीम, और वो क्या बोलते हैं, इंजन फिर रन करता था। और ऐसा भी हो सकता है इंटरनली कंबशन हो, जैसे कि जो हमारे व्हीकल्स में होता है, इंटरनली होता है वो। ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन होगा वो, ठीक, इंटरनली होगा। जो बाहर होगा एक्सटर्नल इंजन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये पैराग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप की बात करेंगे। ठीक है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना, फीडबैक जरूर देखना अपना कमेंट सेक्शन में, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना इसे अपने फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।